वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन क्वेश्चन के आंसर्स बताऊंगा जो कि आपके बुक में गलत दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन के आंसर आपकी बुक में गलत दिए हुए हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोटिमान पर भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि जिनका आंसर आपकी बुक में गलत दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाप अंगार गैस निम्न में से किसका मिश्रण है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक में गलत दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप इसको जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। जब मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक इंपॉर्टेंट गैसेस यानी महत्वपूर्ण गैसेस, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको वही गलत आंसर बता दिया था, लेकिन अगले ही दिन मैंने उस क्वेश्चन को सही करवा दिया था और मैंने कमेंट में पिन भी कर दिया है कि यहाँ पे ये आंसर करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर से आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको करेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ CO और N2 का, ऑप्शन बी दिया हुआ CO2 और N2 का, और ऑप्शन सी दिया हुआ CO और N2 का, और ऑप्शन डी दिया हुआ CO और H2 का। तो फ्रेंड्स, आपकी बुक में आंसर क्या दिया हुआ है? आपकी बुक में ऑप्शन सी आंसर दिया हुआ है यानी CO और N2 का, जो कि फ्रेंड्स ये गलत है। तो फ्रेंड्स, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी CO और H2 का। CO मीन्स क्या होता है? CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 मतलब क्या होता है? H2 मतलब हमारा होता है हाइड्रोजन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, यानी CO और H2 का मिश्रण है। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने वहाँ उस वीडियो में कमेंट में पिन कर दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और जब मैंने इंपॉर्टेंट गैसेस का पार्ट 2 बनाया था तो उसी में मैंने इस क्वेश्चन को करेक्ट करवा दिया था। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को करेक्ट जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध होती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपकी बुक में गलत दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब मैंने इसको अच्छे से स्टडी किया तो मैंने देखा यहाँ पे कई क्वेश्चन आपकी बुक में गलत दिए हुए हैं उनके आंसर। तो फ्रेंड्स, आज मैं उन सभी क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ और आप इसका करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है मछली की, ऑप्शन बी दिया हुआ है जले हुए सल्फर की, ऑप्शन सी दिया हुआ है सड़े हुए अंडे की, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके बुक में कौन सा आंसर दिया हुआ है। तो बुक में आंसर दिया हुआ है मछली की, तो जो कि गलत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में मैंने यही बताया हुआ है आपको, लेकिन मैंने कमेंट में पिन कर दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने राइट आंसर बता दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मछली की ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सड़े हुए अंडे की है। क्या है? सड़े हुए अंडे की तरह। हमसे पूछा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध होती है, तो ये होती है सड़े हुए अंडे की तरह। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट में बताइएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। और फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सड़े हुए अंडे की तरह। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का करेक्शन कर लीजिएगा। यही 2 क्वेश्चन थे जो हमारे गलत हुए थे। तो फ्रेंड्स, आप इसको करेक्ट जरूर कर लीजिएगा। इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा। और फ्रेंड्स, इसके अलावा भी 2 क्वेश्चन और हैं जो गलत दिए हुए हैं आपकी बुक में। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमसे क्या पूछा है? तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है। हमसे क्या पूछा है? पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपका औद्योगिक रसायन यानी औद्योगिक रसायन का ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सही करेंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमारा बुक में कौन सा आंसर आपका करेक्ट दिया? बुक में आपका आंसर करेक्ट दिया हुआ है ऑप्शन डी यानी मेथेन, जो कि गलत है। बुक में आपका आंसर क्या दिया? बुक में आपका आंसर दिया हुआ मेथेन, जो कि गलत है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैंने पहले से ही स्टडी किया हुआ था, तो मैंने आपको सही आंसर ही बताया है। आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं उस चैप्टर के, मैंने आपको सही आंसर ही बताया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एथीन। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एथीन। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैंने पहले से स्टडी कर रखा था, तो यहाँ पे आपको मैंने सही आंसर बताया हुआ है, इसका एथीन ही करेक्ट होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप बुक पे मत जाइएगा, बुक में इस क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे गलत दिया हुआ है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका बुक में दिया हुआ है गलत।
तो फ्रेंड्स ये मैंने सही करवाया हुआ है, पहले से ही मैंने इस क्वेश्चन की स्टडी की हुई थी, तो ये भी मैंने सही ही करवाया है। आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे पूछा है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। क्या पूछा है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बुक में गलत दिया हुआ, अगर आप गलत कर देंगे तो आपके नंबर भी कम हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है रेयॉन, ऑप्शन बी दिया हुआ है नायलॉन, ऑप्शन सी दिया हुआ है केवलर और ऑप्शन डी दिया हुआ है डेक्रॉन। तो बुक में आपका आंसर क्या दिया हुआ है, बुक में आपका आंसर दिया हुआ है रेयॉन। क्या दिया हुआ है, रेयॉन, जो कि गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बहुत सी बुक में पढ़ा, चेक किया, तो वहाँ पे मैंने देखा वहाँ पे आंसर क्या दिया होता, वहाँ पे आंसर दिया होता केवलर, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। और बुक में आपका क्या दिया, बुक में आपका रेयॉन दिया है, जो कि गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका केवलर। तो फ्रेंड्स वीडियो में मैंने यही आपको बताया हुआ है, यही आंसर बताया हुआ है, तो वहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले से ही इसका सही आंसर बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स केवलर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये 4 क्वेश्चन अभी तक मैंने ढूंढे हुए हैं जो कि आपकी बुक में गलत आंसर दिए हुए थे। फ्रेंड्स इसके अलावा भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब मैं चैप्टर को आगे पढ़ाऊंगा, जो चैप्टर हमारे छूटे हुए हैं, तो वहाँ पे मैं आपको चेक करके ही पढ़ाऊंगा कि गलत आंसर ना होने पाए हमारा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर गलत आंसर हो जाता है तो फ्रेंड्स पेपर में भी हम वही लिख के चले आते हैं और हमारा नंबर कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप इन जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 4 क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। और फ्रेंड जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन ये तो मैंने सही बताया हुआ है, पहले से ही आपको ऑलरेडी ही पहले ही सही बताया हुआ है। फ्रेंड्स जो हमारे 2 क्वेश्चन शुरू के दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन और ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन हमसे गलत हो गया था। तो फ्रेंड्स मैंने कमेंट में वहाँ पे पिन कर दिया हुआ है और नेक्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इसका करेक्शन जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अब चलिए, अब हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले, यानी कोटि मान के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कोटि मान के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स कोटि मान के बारे में हम पढ़ लेते हैं, कोटि मान होता क्या है। तो चलिए आते हैं, पढ़ते हैं हम कोटि मान को। जहाँ कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे लिख दिया है कोटि मान और कोटि मान ज्ञात करने की विधि। क्या फ्रेंड्स, कोटि मान और कोटि मान ज्ञात करने की विधि। तो फ्रेंड्स आज इस टॉपिक को हम एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स जब मैंने आपको कोटि मान पढ़ाया हुआ था, वहाँ मुझसे एक जगह मिस्टेक हो गई थी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या मिस्टेक मुझसे हुई थी। तो फ्रेंड्स आप लोगों में से किसी ने मुझे कमेंट करके भी नहीं बताया था कि यहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो फ्रेंड्स जब मैंने देखा तो मैं आज इस पर वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हुई थी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कोटि मान होता क्या है, कोटि मान हम कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखें तो 10 की घात के रूप में प्राप्त मान को उस राशि का कोटि मान कहते हैं। फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखें तो 10 की घात के रूप में प्राप्त मान को उस राशि का कोटि मान कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि मान कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कोटि मान हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कोटि मान ज्ञात करने की विधि यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, कोटि मान ज्ञात करने की विधि, कोटि मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी संख्या का कोटि मान ज्ञात करने, किसी संख्या का कोटि मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्या को इस प्रकार 10 की घात के रूप में लिखते हैं, इस प्रकार 10 की घात में रूप में लिखते हैं कि संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु से पहले हो। तो इस लाइन पे आपको ध्यान देना है कि 10 की घात को, जो 10 की घात को इस रूप में लिखते हैं, 10 की घात को 10 की घात के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु से पहले हो। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दे रहा हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा किसी संख्या का कोटि मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्या को इस प्रकार 10 की घात के रूप में लिखते हैं कि संख्या का एक अंक, क्या एक अंक दशमलव बिंदु से पहले हो। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.43 और 000 लिखा हुआ है। तो संख्या यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा 10 की घात के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या का एक अंक, संख्या का एक अंक, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2, संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु से पहले हो। तो दशमलव बिंदु से पहले हमारा 2 है कि नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 है। अब इसका हम कैसे लिख सकते हैं, तो फ्रेंड्स जो हमारा, अब इसको हम 10 की घात के रूप में व्यक्त करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिख सकते हैं 43, क्या लिख सकते हैं 2.43 लिख देंगे इनटू, फिर उसके बाद हम कितने अंक बाद हमारा पॉइंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ, तो कितने अंक हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3, 4 और 5 है। तो हमारी 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 5 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा
2.43 इंटू 10⁵5 ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद राशि के दशमलव वाले भाग की तुलना, जो हमारा दशमलव वाला भाग है क्या है 2.43, यही तो हमारा दशमलव वाला भाग है, दशमलव वाला भाग हमारा क्या है 2.43। तो फ्रेंड्स इसकी तुलना हम किससे करवाएंगे 3.16 से करते हैं, किससे करते हैं 3.16 से करते हैं। यदि दशमलव वाले भाग का मान, यदि दशमलव वाले भाग का मान 3.16 के बराबर है या उससे छोटा है, क्या है बराबर है या उससे छोटा है, तब दी गई राशि के कोटि मान के लिए 10 की घात वही रहेगी, यानी जो 10 की घात है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहीं पे मुझसे मिस्टेक हो गई थी वीडियो में, मैंने आपको बता दिया था जो 10 की घात है उसमें में से हम क्या करेंगे एक घटा देंगे यानी लेस कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम घटाएंगे नहीं, जो हमारी 10 की घात रहेगी वही रहेगी जो हमारी दी रहेगी। अगर 3.16 से बराबर है या इससे छोटा है, जो 10 की घात हमारी रहेगी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद यदि राशि का दशमलव वाला भाग, यदि राशि का दशमलव वाला भाग 3.16 से बड़ा है, तब राशि के कोटि मान के लिए 10 की घात में क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, जो आपकी 10 की पावर होगी इसमें +1 कर देंगे जब 3.16 से बड़ा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जब बड़ा होगा तो +1 कर देंगे, और अगर छोटा होगा या बराबर होगा तो घात हमारी 10 की जो रहेगी वही रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने आज यहाँ पे आपको कोटि मान एकदम डिटेल में बताया हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी हुई थी। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इसको आप पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप अपने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे सकें। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं कोटि मान से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स सबसे पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे हमारा क्या दिया, पहला न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल मैंने आपको उस वीडियो में कराया हुआ था, लेकिन वहाँ पे कुछ छोटी सी हमारी मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए मैं इस न्यूमेरिकल को फिर से करवा रहा हूँ, तो आप इसको एक बार देख जरूर लीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया क्या हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान हमें कितना दिया हुआ है 3.7 इंटू 10⁻⁻25 किग्रा यानी kg है। यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान कोटि मान में है, तो हमसे जो यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान है वो हमसे कोटि मान में पूछा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान हमें कितना दिया हुआ है 3.7 इंटू 10⁻⁻25 kg ये दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट वाला हमारा रहता है इसकी तुलना हम करवाते हैं किससे 3.16 से करवाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.7 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3.7 लिखा हुआ है। तो 3.7 हमारा क्या है, जो हमारा 3.16 से है ये हमारा 3.7 बड़ा है, क्या है बड़ा है, क्योंकि फ्रेंड्स 3.7 को हम क्या लिख सकते हैं 3.7 को 3.70 ही तो लिखा जाता है। अगर यहाँ पे 3.07 लिखा हुआ होता तब ये 3.16 से छोटा होता, लेकिन यहाँ पे 3.7 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3.7, तो हम यहाँ 3.7 को क्या लिख सकते हैं 3.70, जो कि 3.16 से क्या है बड़ा है। तब क्या करेंगे, अब +1 कर देंगे, तो कोटि मान हमारा क्या हो जाएगा 3.7 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो 10 की पावर हमारी -25 दी हुई है इसमें हम क्या करेंगे +1 कर देंगे, क्योंकि 3.7 3.16 से बड़ा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं एक तरफ माइनस दिया एक तरफ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा, और 10 की घात हमारी क्या हो जाएगी 25 में से एक जाएगा 24 हो जाएगी, लेकिन माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा है तो -24, यानी इसका कोटि मान कितना हो गया हमारा, इसका कोटि मान हमारा हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं सॉल्व करने पर हमारा 3.7 इंटू 10⁻⁻24 आया था। अब इसका कोटि मान हमारा हो जाएगा 10 की घात -24, क्या हो जाएगा जो हमारा ये बचेगा घात हमारी 10⁻⁻24, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन का करेक्शन कर लीजिएगा, और वहाँ पे मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो फ्रेंड्स मैंने जब वीडियो को चेक किया तो मैं यहाँ आपको फिर से ये न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर गलत हो जाएगा क्वेश्चन, आंसर तो मैंने वहाँ पे सही बताया हुआ है लेकिन वहाँ पे मेथड हमारा रॉन्ग यूज़ हो गया है, बस यही आपको सही करना है और आंसर तो हमारा करेक्ट ही है। तो आंसर आपका करेक्ट होगा 10⁻⁻24, बस ये आपको ख्याल रखना है और आप इस न्यूमेरिकल को सही जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे पूछा है 22 से 70 का कोटि मान ज्ञात करो, क्या 22 से 70 का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको 10 की घात के रूप में व्यक्त करेंगे, तो 10 की घात को व्यक्त करने से पहले हम देखेंगे तो हमारा पॉइंट के पहले एक संख्या जरूर हो, तो पॉइंट के बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं 22 70 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2.2
2.2 लिख सकते हैं। तो कितने अंक के बाद हमने यहाँ पे दशमलव लगाया है, 1 2 3, फिर उसके बाद हमने 2 पे यहाँ पे पॉइंट लगाया हुआ है। तो कितनी पावर हो जाएगी हमारी, पावर हो जाएगी हमारी 10 की पावर 3। क्या हो जाएगी, 10 की पावर 3 हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2.2 इंटू 10⁻³ लिख दिया हुआ है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जो 2.2 है वो 3.16 से क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा है। छोटा है तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स पावर पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो 10 की पावर 3 है, जो 10 की पावर 3 है वो हमारी 10 की पावर 3 ही रहेगी और यही आपका कोटिमान, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी है, बस यही मैंने आपको करेक्शन करवाना था। वहाँ मैंने आपको बोल दिया था कि अगर जब छोटा रहता तो -1 कर देते हैं। फ्रेंड्स ये रॉन्ग होगा, ऐसा नहीं होता है। होता है हमारा क्या, पावर वही रहेगी। क्या होगा, पावर वही रहेगी। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कोटिमान के ऊपर। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और जितना न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे आपको 2 न्यूमेरिकल बताए हुए हैं, इन न्यूमेरिकल को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यही आज की वीडियो का टॉपिक था। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज की वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको 4 क्वेश्चन ऐसे बताए हुए हैं जिसका आंसर आपकी बुक में गलत दिया हुआ। तो फ्रेंड्स आप बुक को जब पढ़ते हैं तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी बुक में भी आंसर गलत दिया होता है। और फ्रेंड्स जो मुझसे मिस्टेक हुई थी तो वो मैंने आज बता दिया हुआ है आपको। आप वीडियो को देख लीजिएगा और अपना जो भी न्यूमेरिकल में मिस्टेक हुई थी आप उसको करेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।